हेलो दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ रोहित, वो आवाज़ जो आपके सामने लाता है सच्चाई के पीछे छुपे अंधेरे राज। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये उस दर्द की गूंज है जिसे दुनिया भूल चुकी है। अगर आप सच को सुनने की हिम्मत रखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की असली कहानी। ये मामला है उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ का। सोचिए, आप जिसे अपनी बहन मानते हैं, अपनी हर खुशी उससे साझा करते हैं, वो ही एक दिन आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी तबाही बन जाए। एक भाई जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी बहन के नाम कर दी, उसे क्या पता था कि जिस हाथों से राखी बंधवाता है उन्हीं हाथों में छिपी है उसकी मौत की साजिश। एक ऐसी साजिश जो सिर्फ हत्या तक नहीं रुकी, बल्कि एक पूरा खेल खेला, पैसा, धोखा और लालच का। मेरठ की इस सच्ची घटना ने पुलिस तक को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है प्यार, भरोसे, धोखे और खौफ की, जहां भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया और सच्चाई इतनी डरावनी निकली कि लोगों की रूह कांप उठी। तो बने रहे हमारे साथ, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो महज एक कहानी नहीं, बल्कि भारत के दिल में हुआ एक क्रूर अपराध है। मेरठ उत्तर प्रदेश एक ऐसा शहर जो अपने इतिहास, शिक्षा और संस्कृति के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार खबरें कुछ और थी। 25 जून 2024 की रात लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले शिवाल यादव अचानक लापता हो गए। घर वालों ने सोचा वो किसी काम से बाहर गए होंगे, लेकिन जब अगली सुबह तक कोई खबर नहीं मिली, घर वालों की चिंता बढ़ने लगी। विशाल की मां ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत एक्टिव होकर जांच शुरू की। कॉल रिकॉर्डिंग, जीपीएस और सीसीटीवी खंगाले गए। विशाल की लास्ट लोकेशन एक पुराने गेस्ट हाउस के पास मिली। वहां पहुंचने पर पुलिस को एक पुराना सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें विशाल किसी लड़की के साथ अंदर जाता हुआ दिख रहा था और उसके बाद बाहर नहीं निकला। जब उस लड़की की पहचान हुई तो सब चौंक गए। वो कोई और नहीं बल्कि श्रीतु नाम की लड़की थी, जिसे विशाल मुंह बोली बहन कहता था। श्रीतु की विशाल से दोस्ती 2 साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। बातचीत आगे बढ़ी, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग हो गई। विशाल ने उसे बहन मान लिया था और राखी तक बंधवाई थी। श्रुति अक्सर विशाल के घर आती जाती थी। विशाल की माँ भी उसे बहू जैसा मानने लगी थी, लेकिन श्रुति के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे जैसे पुलिस ने श्रुति की कॉल डिटेल खंगाली, राज पर राज खुलते गए। पता चला कि श्रुति एक ऐसे गैंग से जुड़ी हुई थी जो अमीर लड़कों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता था। विशाल के पास पुश्तैनी जमीन थी, अच्छी नौकरी भी करता था और कुछ महीनों में शादी करने वाला था। श्रुति ने विशाल को अपना भाई बनाकर भरोसा जीता, लेकिन धीरे धीरे वो उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगी। कभी किसी काम के बहाने पैसे मांगती, कभी किसी प्रॉब्लम का बहाना बनाती। विशाल ने बिना कुछ सोचे कई बार 20-30 हजार तक की मदद की, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह केवल शुरुआत ही है। 25 जून की रात श्रुति ने विशाल को कॉल किया। भाई, मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ एक बार मिल लो। विशाल तुरंत गाड़ी लेकर चला गया। सीसीटीवी में गेस्ट हाउस में जाते हुए दिखा गया, लेकिन उसे क्या पता था कि आज विशाल का आखिरी दिन होने वाला है। लेकिन उसके बाद सुबह उसी इलाके के पास एक खाली प्लॉट में विशाल की लाश मिली। शरीर पर जहर और गला दबाने के निशान थे। पास में कोई पहचान नहीं थी, लेकिन कपड़ों से सबकी पहचान की गई। पुलिस ने जब गेस्ट हाउस के मालिक और स्टाफ से पूछताछ की तो एक ऐसा नाम सामने आया जो सबने कभी नहीं सोचा था, श्रुति और उसके बॉयफ्रेंड विक्रांत। पता चला कि श्रुति और विक्रांत ने विशाल को एक सुनसान कमरे में बुलवाया। वहां पहले उसे ड्रिंक में नशा दिया गया, फिर जब वो बेसुध हुआ, तकिए से उसका गला घोंटकर मार डाला। उसका प्लान था विशाल के एटीएम कार्ड से पैसे निकालने का, लेकिन कार्ड में ओटीपी आना जरूरी था और विशाल के मरते ही उसका फ़ोन लॉक हो गया। पुलिस ने 48 घंटे के अंदर श्रुति और विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में श्रुति ने सब कबूल कर लिया। वो मुझे पैसे नहीं दे रहा था, मैंने बहुत कोशिश की, फिर सोचा एक ही बार में रास्ता ख़त्म कर दूँ। इस बयान ने पूरे शहर को झकझोर दिया। एक बहन ने अपने ही भाई जैसे दोस्त को मार डाला सिर्फ पैसों के लिए। लोगों के मन में यही सवाल था, क्या अब किसी पर भरोसा करना भी गुनाह हो गया है? इस केस ने दिखाया कि सोशल मीडिया के जरिए बनते रिश्ते कितने खतरनाक हो सकते हैं। जहां एक तरफ कुछ लोग रिश्तों को पूजा मानते हैं, वहीं कुछ लोग उन्हें इस्तेमाल की चीज़ समझते हैं। विशाल की मां आज भी सदमे में है।
जिसे मैंने बेटी बनाया उसी ने मेरे बेटा छीन लिया। अगर आप भी ऐसे क्राइम से कुछ सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हर दिन हम आपके लिए ऐसी सच्ची और दिल को झकझोर देने वाली क्राइम स्टोरी लेकर आते हैं। हमारा मकसद केवल आपको डराना नहीं बल्कि आपको सतर्क करना है। कभी कभी सबसे बड़ा दुश्मन वो होता है जिसे हम सबसे ज़्यादा अपना समझते हैं। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो नीचे कमेंट में जागरूक जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइबर और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि हमारी आने वाली रियल क्राइम स्टोरी आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।